नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एम आर्स। वही पता है मुझे कि PYQ सीरीज चल रही है और आप लोगों को भी वेट था किसका, AP का, कि कैसे ना कैसे करके जल्दी से ये जो बड़ा चैप्टर है AP इसके भी PYQs आ जाएं, ताकि हम इसके लिए भी अभी डेज ले लें और फिर जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस ख़त्म करें और फिर कह लो प्रैक्टिस ख़त्म करें। तो वही चीज़ कि आज आ चुकी है PYQs की वीडियो, किसकी, AP की। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर PYQs ऑफ AP। लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट्स रियल। देखो एक और बात कि अगर आप लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है कि PYQs कहीं ना कहीं से इकट्ठे मिल जाएं, कि हमें ढूंढना पड़ रहा है, इधर से लेना पड़ रहा है, कभी इधर सोर्स से लेना पड़ रहा है, कभी इधर से, एक जगह इकट्ठे आ जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी हैंडमेड PYQs मिल जाएगी AP की, और जिस चैप्टर की आप चाहो उस चैप्टर की, और मैथ्स की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर। देखो इसमें बोला है मैंने टाइप 1 फर्स्ट वाले में, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही कुछ इस प्रकार से कि अलग अलग दे रखे हैं। जैसे टाइप 1 का क्वेश्चन एक स्टार्टिंग में दे दिया तो एक एंड में दे दिया, तो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से पहले करते चलते हैं कि ऐसे कर तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए, अब इस तरीके के करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इकट्ठा लिख दिया है। टाइप 1 के मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, अब ऐसे टाइप 2 के लिखूंगी, फिर टाइप 3 के, जितने टाइप बन जाएंगे उतने टाइप्स के। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करो। फाइंड द 15th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 डैश। इसमें बोला है हमें 15th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? 15th टर्म किसका? AP का। और ये AP दे रखी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी AP होती है तो उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो AP का होता है। कौन सा होता है? Tn इजिकल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसमें जो Tn है इसे हम An भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है कोई बच्चे Tn लिखते हैं, कोई An लिखते हैं, वो बात एक ही है, ठीक है। बस इसमें n क्या है? nth टर्म होता है। जो n होता है वो हमारा टर्म होता है, कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टर्म्स मान लो। इसमें बोला है find the 15th term, so what is the value of n? It's 15. And what is a? A is the first term, एक तरह से कह लो a जो है अल्फाबेट का फर्स्ट टर्म होता है, तो जो नंबर का ए बी का फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा a होगा। और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स इनको माइनस करने के बाद, लेकिन ऐसे माइनस नहीं करेंगे कि बड़े में से छोटा कर दो, नहीं, हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को ही माइनस करके d निकाला जाता है। कभी भी ऐसे मत करना कि जैसे कि बोल दिया 7 और 2, तो तुम लोग सोचो बड़े में से छोटे, मतलब 7 में से 2, गलत हो जाएगा। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, तो फिर देखो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, चलो लिख दिया मैंने, Tn इजिकल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसके लिए जो गिवन वैल्यूज होती है वो उससे पहले लिखा करो। जैसे a है, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। d की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 2 इज 5। और लास्ट बचा हमारा n की वैल्यू है हमारी 15। ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा इजी है, करीब करीब 2 मार्क्स या फिर 1 MCQ में ये आ सकता है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो n की वैल्यू कितनी है? 15, तो हमें निकालना क्या है? t 15। व्हाट इज a? 2 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है? 5 है। यहाँ से सॉल्व करो, 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई 5, और पता है 14 5 से कितना होता है? 70, तो ये कितना हो जाएगा? 72। देखो हमारा जो 15th टर्म में कितना आ गया? 72। हमने जो चीज़ निकाली है वो पता होना चाहिए कि निकाला क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, मतलब 72 है क्या, बोलेंगे कि हाँ हमारा ये AP का 15th टर्म है 72। ये देखो ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। बताओ कोई लेंथी था? बिल्कुल नहीं था। ये 1 मार्क्स में तुम लोगों को गिवन आएगा क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, बट समथिंग चेंज दैट n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब n तो हमें n ही दे रखा है। a है हमारा माइनस का 5, एंड व्हाट इज d? माइनस का 7। और देखो माइनस लगा रहता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2। ये जो कैलकुलेशन है ये आराम से करना, देख देख के,
टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है हमारा माइनस का 5 है, एन हमें नहीं पता, डी कितना है हमारा माइनस का 2 है। वही सेम माइनस के 2 का मल्टीप्लाई अंदर अंदर कर दो। देखो अगर इसमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है तो एन हमें एन ही रखना है। ये हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2। ये बताओ कितना होगा, ये माइनस का 2n लिख दिया हमने और ये हो जाएगा माइनस का 3। बताओ यहाँ पर आगे हमारा आंसर कंप्लीट। हमने nth टर्म निकाल दिया। अब जो भी बोले कि n की वैल्यू 5 पुट करो 6 पुट करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर तुम लोगों का हो जाएगा। ये देखो ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, मतलब ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे 1 में। अब चलते हैं टाइप 2, शायद वो भी 2 मार्क्स के आए या फिर 1 मार्क्स के आए, देखते हैं। अब स्टार्टिंग हो चुकी है किसकी, टाइप 2 क्वेश्चंस की। इसके भी मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। देखो 2-2 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं कम टाइम में हम ज़्यादा टाइप कवर कर सके इसीलिए, और प्रैक्टिस के लिए 2-2 क्वेश्चन इज इनफ, दैट्स वाई। चलो पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 18, 15, 12 डेड डैश इज माइनस का 84। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 72, 68, 64 डेड डैश इज 0। मतलब ये क्या बोल रखा है कि कौन सा टर्म है एपी का माइनस का 84, कौन सा टर्म है बताओ। जैसे कि मान लो रोल नंबर होते तुम लोग की क्लासरूम में होते हैं, तुम लोग बोलते हो कि बताओ ये आर्यन कौन सी नंबर पे आ रहा है, तो उसका रोल नंबर ही उसका नंबर कहलाता है। तो सेम ऐसे ये जो नंबर है ये इस एपी में कहीं ना कहीं लाए कर रहा है, लेकिन हमसे पूछा है कि कौन से नंबर पे लाए कर रहा है। क्या पता 12th पे हो, क्या पता 13 पे हो, क्या पता 15th पे हो। तो हमें निकालना क्या है एग्जैक्टली, एन निकालना है। निकालना क्या है, एन निकालना है, कौन से नंबर पे लाए कर रहा है। और इसको एक तरह से हम टी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, टी। तो हमारा जो टी है वो माइनस का 84 है, ए हमारा 18 है और डी कितना है 15 माइनस 18 माइनस का 3। वही फॉर्मूला टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। टी एन हो जाएगा हमारा माइनस का 84, ए है 18, एन हमें नहीं पता और डी कितना है माइनस का 3 है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको यही की यही सॉल्व कर डालो। कैसे, ये जो प्लस का 18 है इसे इधर ले आओ, इट्स माइनस 18, फिर ये हो जाएगा एन माइनस 1 और माइनस का 3। कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हर एक स्टेप पता होना चाहिए। इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 102 और ये n माइनस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 3। अब क्या करेंगे, माइनस के 3 को इससे डिवाइड कर दो क्योंकि इसके साथ ही मल्टीप्लाई की रिलेशन में है। चलो माइनस के 102 अपॉन में माइनस का 3 डिवाइड कर दो ऐसे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये 34th टाइम। माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, इट्स 35th। मतलब ये n की वैल्यू कितनी आ गई 35th। इसका मतलब क्या है कि माइनस का 84 जो है वो लाई कर तो रहा है एपी में, कौन से नंबर पे लाई कर रहा है 35th पे। जब हम इस एपी को 35th तक हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारा कितना नंबर आ जाएगा माइनस का 84। नेक्स्ट इसको भी तुम लोग ऐसे सॉल्व करोगे, अपने आप करो। चलो मैं अपने आप करती हूँ, आप लोग अपने आप करो। विच टर्म ऑफ द एपी ये इज 0। वही सेम चीज हमें n इज इक्वल्स टू निकालना है। टी एन हमारा 0 है, a है हमारा 72 और d है हमारा माइनस का 4। 68 में से 72 को माइनस कर दिया तो माइनस का 4 आ गया। चलो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करो, टी एन इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। फिर उसके बाद क्या करना है, टी एन की वैल्यू 0, a कितना है हमारा 72 और n माइनस 1 का n माइनस 1 और d है हमारा माइनस का 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 72 को सेम इधर ले आओ जैसे हमने इसमें किया था, तो ये हो जाएगा माइनस का 72। फिर माइनस के 4 को इसके साथ डिवाइड में ले जाओ और यहाँ पर बचेगा खाली n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 1 जा और 4 8 जा।
तो n की वैल्यू 19, मतलब 19th टर्म हमारा हो जाएगा। आगे समझ में? इसका मतलब क्या है, 0 नंबर आएगा तो सही इस एपी में, लेकिन कौन से नंबर पे आएगा, 19th पे। हमने टाइप 2 के भी सॉल्व कर लिए 2 क्वेश्चन चुटकियों में। टाइप 3 पे आगे चलते हैं। अब आ चुका है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। क्वेश्चन है वही 2 क्वेश्चन, सेम एक जैसे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ये एपी दे रखी है, ये भी एपी दे रखी है। इसमें बोला है कितने टर्म्स है। जैसे कि मान लो तुम लोग को पता है क्लासरूम में इतने बच्चे होते हैं, टोटल 50 अमंग होते हैं, अबाउट टू 50 होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें नंबर्स पता है, मतलब नाम पता है सब बच्चों के। तो हमसे बोला है कि बताओ बच्चे कितने हैं, तो क्या करेंगे, गिन लेंगे सारे बच्चों को। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको क्या करेंगे, रजिस्टर लेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर, और देख लेंगे क्या है। लेकिन इसमें तो एपी है, इनके बीच में तो इतने सारे रजिस्टर कैसे निकालेंगे। ये इसका मतलब है कि निकालना ही कि हमें क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लासरूम में। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड एन। इसमें भी तुम लोग को क्या ही निकालना है, एन। हाउ मेनी टर्म्स के लिए तुम लोग को निकालना है एन। ए दे रखा है 6, डी दे रखा है 10 - 6 4, और टी एन दे रखा है 174। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। भले ही ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आते कि इसमें निकालना क्या है। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे क्लासरूम हो तो क्या निकालना है, कितने हैं, तो एन निकालना है। सेम इसमें ही हम स्टार्ट करते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं। Tn is equals to a plus n minus 1 into d. What is Tn? 174. a 6 plus n minus 1 हमें नहीं पता, d 4 है। फिर क्या है, 6 को इधर माइनस में ले जाओ, n minus 1 और ये 4 माइनस करो, कितना हो जाएगा 168, और अपॉन में इसके 4 ले आओ, ये हो जाएगा n minus 1, 4 से चला जाएगा ये 42। So 42 is equals to n minus 1. It means n is equals to 43rd टर्म। कितने टर्म है टोटली इस एपी में, 43rd। और अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि 43rd टर्म ही कौन सा है, तो तुम लोगों का आंसर होगा 174, क्योंकि लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म कहलाता है। ये लास्ट टर्म, इसकी लास्ट वैल्यू, तो 43rd टर्म हमारा 174। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी तुम लोगों को क्या निकालना है, एन ही निकालना है। ए तुम लोगों को 7 है, और डी तुम लोगों का है 6, और टी एन है तुम लोगों का 205। अब दोबारा इसे क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करो, a प्लस n माइनस 1 205। ए है हमारा 7, n हमें निकालना है, डी है हमारा 6, ये हो जाएगा n माइनस 1। क्या करना है, 7 को इधर लेके जाना है माइनस में, और जल्दी से माइनस करके बताओ कितना होएगा, 198, और अपन में आ जाएगा इसके 6। अब 6 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 33, और तुम लोग को पता है माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो 34। अब बताओ कितने टर्म है इस एपी में, टोटल 34th टर्म है, और 34th टर्म ही कौन सा है, 205 है। देखो हमने टाइप 3 भी कितनी चुटकियों में सॉल्व कर दिए, क्योंकि 3 टाइप इतने ही इजी थे। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या दिख रहे हैं क्वेश्चन, टाइप 4 के क्वेश्चन, लेकिन कुछ अजीब नहीं लग रहे, कुछ अलग, कि उसमें तो हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म और फाइंड द टर्म। इसमें भी फाइंड द टर्म है, लेकिन कुछ एक यूनिक लाइन सी ऐड हो गई है, वो क्या है, फ्रॉम द एंड। मतलब ये कि अब पीछे से निकालो कौन सा टर्म है। जैसे कि क्लासरूम है, पीछे से बच्चे बैठे हैं, तो मैम कैसे इशारा करती है, सेकेंड रो लास्ट सेकेंड सीट, और कॉर्नर बच्चा इधर आओ, या फिर मिडल बच्चा इधर आओ। एक तरह से कह लो नंबर भी ले लेते हैं कि पीछे से 4th स्टूडेंट इधर आ जाओ, तो पीछे से काउंटिंग करेंगे ना, तो सेम ऐसे हम इसमें पीछे से काउंटिंग करेंगे, लेकिन पीछे से तो कुछ है ही नहीं, एक ही टर्म दे रखा है लास्ट, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला है, जो कि बिल्कुल इसी जैसा है, टी एन जैसा। देखो फॉर्मूला क्या है,
टी एन इज इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ ट्विस्ट आ गया इसमें, इधर ए की जगह एल आ गया है, इधर प्लस की जगह माइनस आ गया है, बाकी चीज़ें सेम है। अब तुम खुद सोचो, ए की जगह एल आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एल की वैल्यू भी चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी, ज़रूर होगी। देखो उस समय में उस फॉर्मूले में ए की वैल्यू हम मानते थे 7, लेकिन इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू हम मानेंगे लास्ट टर्म जो दे रखा है 184 है, ठीक है। इसलिए हम टी एन को क्या मानेंगे, टी एन मानेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें निकालनी ही है। पीछे से 8th टर्म मतलब टी 8 निकालना है हमें, और एल कितना होगा हमारा 184, गिवन वैल्यूज लिखना मत भूलना। और एन माइनस वन मतलब 8 माइनस वन, और डी कितना है 10 माइनस 7 मतलब 3। समझ गए बात को, दोबारा सुन लो। एल कितना है 184 लास्ट का, एन माइनस वन इंटू डी, एल जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, फ्री हो जाएगा 184 माइनस 8 में से 1 गया 7 बचा, 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 21। अब इसे जल्दी से कर दो माइनस 163, मतलब ये पीछे से जो 8th टर्म था लास्ट से वो कितना आ गया 163 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, पहले वैल्यूज लिखते हैं। व्हाट इज एल, माइनस का 64, डी कितना है माइनस का 3 है, एन कितना है 11 है, और टी एन हमें निकालना है। फॉर्मूले में पुट करो, टी एन इज इक्वल्स टू ए वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन हमें निकालना है, लेकिन टी एन कौन सा, टी 11 निकालना है। एल कितना है माइनस का 64 माइनस एन कितना है 11 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 64 माइनस का 64 12 हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, सॉरी 10 का मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि 11 माइनस 1 कितना होता है 10 होता है। ये हो जाएगा माइनस का 64 प्लस का 30, अब इसे कर दो माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 34, मतलब पीछे से जो 11th टर्म है वो कितना है माइनस का 34 है। आगे समझ में, बोलते हैं ना पीछे से ये लड़का कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 4th नंबर पे आ रहा है, तो सेम ऐसे पीछे से जो 11th टर्म है वो कौन सा है माइनस का 34। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा टाइप है 5th टाइप, लेकिन इसके तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, लेकिन होते ही ऐसे कुछ है। अब ये 3 या फिर 2 मार्क्स के आ जाएंगे, लेकिन ये लेंथी भी हैं थोड़े, और थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले भी है, समझने वाले भी है। तो फिर चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें बोला है विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। क्या है ये क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया, पहली बार रीड करने में भी नहीं आया कि बोल क्या रखा है, लेकिन कुछ लोगों को तो आ गया होगा जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है स्टार्टिंग से, स्कूल टाइम से। देखो मैं समझा देती हूँ दोबारा। विच टर्म ऑफ द एपी का ऐसा कौन सा टर्म है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, जो कि उसके 31st टर्म से, मतलब एपी का जो 31st टर्म है ना, उसके एपी के 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा। मतलब एक तरह से मान लो 31st टर्म कुछ यहाँ होगा, तो इसमें जब 130 हम ऐड करेंगे तब जाके वो वाला नंबर बनेगा जो चीज़ हमें चाहिए। तो एक तरह से हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू। टाइप 2 को देखो ज़रा, उसमें बोला था विच टर्म ऑफ द एपी डैश इज 0 बोला था ना, तो हम 0 को क्या मान लेते थे टी एन, लेकिन जो इसमें 0 है ना वो हमारा यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, तब जाके हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या समझे कि ये टाइप थोड़ा है मुश्किल, इसमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी तो है, लेकिन उससे पहले एक और प्रोसेस करना है, ये मोर देन वाला। पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं वो टी एन ही कहलाएगा, कौन सा टर्म, पहले तो उस टर्म को निकालते हैं। जैसे उसमें बोला था ना विच टर्म ऑफ द एपी डेड है 0, तो 0 को निकालने की कोशिश करते हैं अभी यहाँ पर। तो वो क्या चीज़ है,
वो 31st टर्म है 331 प्लस 130, ये इक्वेशन बनेगी ना। सॉल्व इट। a प्लस 30d प्लस का 130, यहाँ पर ये इक्वेशन बन चुकी है। देखो ये 30d कैसे आ गया, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1, तो 31 में से हमने 1 माइनस कर दिया है, बस ये इक्वेशन यहाँ से बन गई है। अब जरा बताओ a और g हो, ये a और जो d है ये तो हमारे AP के ही एलिमेंट्स है, इसमें से पुट कर दो जरा। a की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 30 का मल्टीप्लाई d से, d कितना है 15 में से 5 गए तो 10, लिख दो ये यहाँ पे 10, और a की वैल्यू है 5, ठीक है। 30 में से 30 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आ जाएगा 300 और प्लस का 130, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 435, बट इट्स नॉट आवर आंसर, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर नहीं है, ये तो अभी हमारी TN की वैल्यू आई है। अब तुम लोग को क्या करना है, ऑब्वियसली तुम लोग को निकालना है n, तो TN का फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 435, a की वैल्यू है 5, क्यों इस एलिमेंट के, इस AP के एलिमेंट की हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात ही टर्म की इस AP में से करी गई है, इसी वजह से जो a की वैल्यू होगी वही 5 होगी, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी इक्वेशन बन जाए। अब क्या है n माइनस 1 तो हमें निकालना है, d है हमारा 10, 435, सिंपली 5 को इसमें से माइनस कर दो तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 430। अब देखो 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली यही आएगा, 1 को इसमें कर दो ऐड, तो n की वैल्यू आ जाएगी 44th टर्म। देखो हमने अपना आंसर निकाल लिया है, कितना सिंपल था ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, TN का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते चलोगे तो क्या होगा, देखो a से a कैंसिल हो गया, d वाले एक तरफ, ऐसे करके तुम लोग n की वैल्यू फिर भी निकाल सकते हो। समझ गए, ये क्वेश्चन करने का तरीका यही था। इस पे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, बस यही बात है कि पहले वैल्यूज लिख लो। जैसे a की वैल्यू हमारी 8 है कि नहीं, d की वैल्यू है हमारी 14 माइनस 8 इट्स 6, बस अब यहाँ से बना लो इक्वेशन। वही TN इज इक्वल्स टू कौन सा टर्म है, 41st टर्म बोला है तो T 41 प्लस का 72, क्योंकि 72 मोर देन बोला है। मैं यही डायरेक्ट कर रही हूँ फॉर्मूला पुट करते हुए, जैसे इसको लिख देते हैं हम a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 41 को लिख सकते हैं a प्लस 40d और प्लस का 72। देखो a से a कैंसिल कर दो, ठीक है। n माइनस 1 तो हमें निकालना है, d पता है कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिख दो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 6 का मल्टीप्लाई भी 40 से करना है हमें, 240 प्लस का 72, 240 प्लस 72 कितना हो जाएगा 312। वही सेम 6 से इसको कर दो डिवाइड, देखो 312 अपॉन में आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 52, n इज इक्वल्स टू 53, मतलब ये कौन सा टर्म है, 53rd टर्म है, 53rd टर्म है, जो कि हमारा 41st टर्म से 72 ज़्यादा है, वो कौन सा टर्म आएगा 53rd। कितनी स्टाइल करेगा या ना क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो टर्म आएगा ही आएगा। तो फिर चलो फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, टाइप 6 पे। अब ये जो टाइप 5th है, आई थिंक टाइप 6th है, 5th तो हमारा पुराना वाला था ना, हाउ मेनी मोर देन वाला, 6th है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं ना कुछ ऐसे, 3 डिजिट डिविजल y, 2 डिजिट डिविजल y, आते कि नहीं आते। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें AP नहीं बनी रखी होती, पहले से ही AP हमें दे ही नहीं रखी। मतलब सबसे पहले हमें AP निकालनी है, फिर देखना है कि निकालना क्या है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर आंसर करेंगे। इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत टफ लगते हैं बच्चों को। छोड़ो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है
हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो देखो 10 है, कुछ बच्चे क्या होते हैं ट्रिक से ना सॉल्व करके ऐसे ही करते हैं सॉल्व कि कर देते हैं कुछ नहीं हो रहा। 10 के बाद नंबर आता है 11, क्योंकि 10 तो मल्टीपल होता नहीं है, मल्टीपल इन द सेंस कि 4 के टेबल्स लिखने एक तरह से मान लो, तो 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 10 के बीच में आता ही नहीं है। 8 भी नहीं होगा, ऑब्वियसली 12 होगा क्योंकि 10 के बाद 12 ही ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। तो एपी कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है कि फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 12, सेकेंड टर्म कौन सा होगा 16, और एक और ट्विस्ट इसमें क्या है कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो वही नंबर होता है जिससे डिविजल करने को हमसे बोला है। ठीक है, अब देखो लास्ट नंबर कैसे निकालोगे, 4 के टेबल इतने 250 तक तो लर्न करोगे ही नहीं, इतने तो ज़्यादा तुम लोग इंटेलिजेंट हो भी नहीं, तो क्या करेंगे डिविजिबल करेंगे 250 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, ये लास्ट टर्म निकालने का तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखना। 4 से इसे 64 से डिवाइड कर दो, 4 6 24, 1 10, 4 2 8, कितना रिमाइंडर बचा है हमारे पास 2। इस 2 का ही बहुत सारा काम है, भले ये रिमाइंडर है नीचे रहता है लेकिन काम बहुत इसका बहुत सारा है। एपी का लास्ट टर्म निकलवाता है ये जो 2 है इसे क्या कर दो इसमें से माइनस कर दो, हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा वो टर्म जो कि 4 से डिवाइड होता है, और ऐसा भी जो इन दोनों के बीच में आता है। अब खुद सोचो, माइनस करो ज़रा, इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 248, तो सही है ना ये वाला टर्म ही हमें चाहिए था और हमने वो निकाल दिया। तो लास्ट वाला जो नंबर है वो निकालने का तरीका क्या था, ये था डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आए उसे डिवाइजर में से माइनस कर दो, सॉरी डिविडेंड में से माइनस कर दो। अब देखो इसमें से बोला क्या है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, मतलब हाउ मेनी क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑब्वियसली हमारा क्या होता है नंबर होता है, तो बस Tn वाला फॉर्मूला पुट कर दो, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो मैंने डिविजन वाले स्टेप कराया था उसे साइड में बना के रखो रफ में, इजी पड़ेगा। Tn कितना है 248, अगर एक चीज निकालने को बोली है वो तो तीनों चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। a कितना है 12 है, d कितना है 4, 248 में से 12 को माइनस कर दो, फ्री हो जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 को इसमें से माइनस करो 236, और 4 से इसको कर दो डिवाइड। अब देखो 4 से जाएगा ये 59, n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 60, मतलब टोटल कितने नंबर्स होते हैं 60 नंबर्स होते हैं टोटल, जो कि 4 के मल्टीपल होते हैं 10 एंड 250 के बीच में। आ गया आंसर कंप्लीट। अब ये तो था ऐसा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब टोटल 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। अब जरा पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से होती है 100 से 999 तक, यहीं से तो स्टार्टिंग होती है। ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालें आप 7 से 3 डिजिट वाले नंबर डिविजिबल होते हैं, बताओ। इसका ही वही तरीका है, पहले हम निकालेंगे लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, मतलब ये वही चीज जैसे इसमें डिवाइड किया था 250 को, ऐसे इसमें 999 को डिवाइड कर देते हैं, किससे 7 से, 999 को डिवाइड करो भाई किससे 7 से कर दो। अब वही 7 में 7 माइनस 2 29, 7 4 से 28, माइनस कर देंगे 19, तो कितना बचेगा 7 2 जा 14। बताओ कितना रिमाइंडर बचा है, भाई हमें काम ही रिमाइंडर से है, कितना बचा 5 को इसमें से कर दो माइनस कर दो, तो 999 में से 5 को माइनस करो कितना बचेगा 994, तो हमारी जो ए बी है उसका लास्ट टर्म कितना आ गया 994 आ गया। अब इसके स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और निकाल लेते हैं, उसको भी डिवाइड करते हैं लेकिन कुछ अलग तरीका है। कैसे, देखो ये 100 है, 100 को डिवाइड करो जरा 7 से, 7 1 जा 7 माइनस 3 30, 7 4 जा 28, माइनस कर देंगे बचेगा रिमाइंडर 2।
अब इसमें काम रिमाइंडर से तो है लेकिन साथ के साथ डिवाइजर से भी है। देखो क्या करना है, 7 में से 2 को माइनस करना है, फिर बचेगा 5 और 5 को करना है 100 में ऐड। 105 हमारा सबसे फर्स्ट टर्म है 7 से जो डिवाइड होता है, तो 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है 112, फिर 119। समझ में आ गया ये कैसे आए? 7 मैंने तुम लोग को क्या बताया, कॉमन डिफरेंस वही होता है जिससे डिविजल करने को हमसे बोल रखा हो। तो आगे सब में इतना क्लियर हो गया कि AP हमने निकाल ली। तो ये जो डिवाइड करने का तरीका है ये तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। सॉल्व करते हैं फिर, क्योंकि AP तो हमारे पास आ ही गई है। अब TN इजिकल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN है हमारे पास 994, A है 105 प्लस N माइनस 1, D कितना है 7 है, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, 7 ही आ गया। अब 994 को लेकिन माइनस करना है 105 से, N माइनस 1 7, 994 को 105 से माइनस कर दो। देखो इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 8, उधर बचेगा 8 इजिकल्स टू N माइनस 1, N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करना है, 8 8 9 अपॉन में 7 N माइनस 1। अब 7 से इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 और 7 7 जा 49। अब देखो N की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सिंपल सी 128। मतलब टोटल कितने नंबर्स होते हैं 128 3 डिजिट के बीच में, मतलब 3 डिजिट वाले जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टाइप और बचा है इसी फॉर्मूले का, और इसी मतलब एक तरह से मान लो फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसे और क्लियर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। अब इसके बाद है टाइप 7, ये लास्ट टाइप है, उसके बाद कोई भी फॉर्मूले का नहीं आएगा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाहर अगर तुम लोगों ने टाइप 7 अच्छे से करे है ना, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक ही फॉर्मूले से अच्छे से कर लेना। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। इस AP का हमें मिडिल टर्म निकालना है। अब ये कैसी बात हुई मिडिल टर्म, जैसे कि मान लो 7 नंबर्स दे रखे हैं तुम्हें, मिडिल टर्म कौन सा होता है तुम लोग को पता है, 4 या 5 जो भी तुम लोग को हो, 4 होता है, हाँ 4 होता है ना। तो सेम ऐसे ही अब इतनी सारी AP में से मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने टोटल नंबर्स है, क्योंकि नंबर्स का निकाल सकते हैं ना हम डिवाइड करने के बाद। तो चलो फिर पहले ही हम निकालेंगे इसमें से नंबर, मतलब ये N की वैल्यू हमें निकालनी है। TN तुम लोग को पता है 216 है, A है 6 और D कितना है हमारा 7 है। पुट इट, TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN है 216, A है 6, N नहीं पता, D है हमारा 7, 6 को इसमें से कर दो माइनस। देखो इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आती है तुम लोगों को, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, स्टार्टिंग में करना पड़ रहा था पूरा क्योंकि पता होना चाहिए। अब देखो 7 से इसे डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 30, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई 31। अब तुम लोग खुद सोचो, N की वैल्यू 31, मतलब इस AP में टोटल कितने टर्म है 31। अब देखो मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर देती हूँ, N प्लस 1 अपॉन में 2 तो टर्म यही होता है। तो हमारे पास N कितना है 31, तो 31 प्लस 1 अपॉन में 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 32, तो 32 अपॉन में 2 मतलब 16th, जो 16th टर्म है वही हमारा मिडिल टर्म है। समझ गए बात को। सबसे पहली बात ये भी पता होना चाहिए कि जो N की वैल्यू हमारी ऑड है, तो ऑड के लिए हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब 9th से आए हो, मीन मीडियन मोड पढ़ा है, मीडियन में जो ये वाला फॉर्मूला है कितना फेमस है ना। 9th की मैथ में जो मीडियन निकालने का जो ट्रिक थी या फिर तरीका था वो यही वाला था। अब थोड़ा एडवांस हो गया है, तो ऑड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। अब तुम लोग को पता है फाइंड द मिडिल टर्म बोला है, मतलब वो नंबर बोला है, हमें N की वैल्यू नहीं बोले कि 16वां पद होगा या फिर 16वां टर्म होगा, हमें बोला है कि वो कौन सा टर्म है जो 16 पे प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली हमें और निकालना है TN, तो T 16 लिखेंगे, हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू
डी। तुम लोग को पता है ए की वैल्यू है 6 क्योंकि इसी में से निकालना है, तो 6 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई डी कितना है 7 है। 15 7 से कितना होता है 105, इसमें से ऐड कर दो 111, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 111 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द, ये भी तो वही क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं। वही हमें n निकालना है, tn हमें पता है माइनस का 62 है, a है हमारा 10 और d है हमारा 7। फॉर्मूला पुट करो, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn हो जाएगा माइनस का 62, a है हमारा 10 और n हमें निकालना है, d हो जाएगा 7। देखो 10 को ले जाओ माइनस में तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 72, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा। फिर क्या है n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 7। डी हमारा गलत है, डी है हमारा 7 माइनस 10 मतलब माइनस का 3। इसको सॉल्व करो अच्छे से, माइनस करना कर, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस के 3 को इसको अब डिवाइड करो, ठीक है। माइनस का 7 नहीं था, वो 7 नहीं था। अब देखो माइनस के 3 से इसे डिवाइड करो, ये हो जाएगा 24। फिर n माइनस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 25। अब देखो ज़रा ये तो दोबारा ऑड आ गया। अब तुम लोगों को पता है ऑड के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ पे लगा दो n प्लस 1 अपॉन में 2 थर्ड टर्म, तो n कितना है हमारा 25, तो 25 प्लस 1 अपॉन में 2 इट्स 26 अपॉन में 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 13th टर्म। कौन सा टर्म है हमारा 13th, आ गया समझ में। 13th टर्म हमें निकालना है, वही फॉर्मूले में पुट कर दो ये जो लास्ट था, तो t13 क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 10, n है 13 में से 1 गए तो 12, और 12 मल्टीप्लाई डी कितना है माइनस का 3 है, तो 10 माइनस 36 माइनस का 26 आएगा ना, गुड, माइनस का 26 हमारा आंसर हो गया। मतलब ये इस एपी का जो मिडिल टर्म है वो कितना है 26 है, माइनस का 26, और इस एपी का था 111। ठीक है, यहाँ पर थे हमारे टाइप 7 कंप्लीट, हमने यहाँ पर कर दिए थे टाइप 7 टोटल 1 2 3 4 7। अगर तुम लोग कंटिन्यूस मेरी वीडियो के साथ बने रहे हो इस लेक्चर के साथ, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे nth टर्म के, तो सारे तुम लोग आराम से उन्हें तोड़ मरोड़ के फोड़ सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर इस वीडियो के साथ बने हो तो। और अगर नहीं तो दोबारा इसे देखो, अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें क्लियर है, वही एक फॉर्मूले के। अब हमारी कौन सी एक्सरसाइज का मतलब बचे क्वेश्चन सम वाले के, तो वो मिलेंगे तुम्हें दूसरे पार्ट में, क्योंकि इतने टाइम हो जाता है ना वीडियो को चलते चलते, इंटरेस्ट लूज हो जाता है, इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात फिर से रिमाइंड, सारे क्वेश्चंस अगर एक ही उसमें चाहिए तो आप हम लोग का हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ओके चेक कर लो।